Hello friends, welcome back in my class. Today we are going to understand about a second teaching skill, that is stimulus variation. फर्स्ट हमने पढ़ी थी माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट स्किल रीइंफोर्समेंट स्किल। उसमें मैंने आपको समझाया था कि कंपोनेंट्स का यूज़ किस टाइप से लेसन प्लान में करना है, बट फिर मैंने सोचा वो तो ऑन डिमांड था कि हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान एंड हाउ टू यूज़ कंपोनेंट्स। बट इस स्किल में पहले हम स्किल के बारे में समझेंगे, दैन उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेलिंग में समझेंगे, फिर उसके लेसन प्लान की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखना, और इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फॉर अ टीचिंग पर्पज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी टीचर्स। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टिमुलस वेरिएशन। मीन्स स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। हम माइक्रो टीचिंग की सेकेंड स्किल पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का पहले हम मीनिंग जानेंगे कि इस स्किल का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस का मीनिंग है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। मीन्स इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का चेंज, किसी भी टाइप का बदलाव, वो हमारा स्टिमुलस हो जाएगा। अब ओवरऑल मैं आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का मीनिंग क्या होता है। स्टिमुलस वेरिएशन होता है एक चेंजेस होता है। चेंजेस किसी भी टाइप का हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस चेंजेस हो सकता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, आपकी टीचिंग पे पड़ रहा है, आपकी टीचिंग एंड लर्निंग मैथड पे पड़ रहा है। तो इस स्किल का जो वेरिएशन है, पूरा स्टिमुलस स्किल जो है वो एक इफ़ेक्ट, एक चेंजेस के ऊपर डिपेंड करती है। चेंजेस किस टाइप के, वो हम इसके कंपोनेंट्स में समझेंगे अच्छी तरीके से। तो स्टिमुलस वेरिएशन का आप मीनिंग समझिए कि ये इन्वायरमेंट में एक चेंज हो रहा है, किसी भी टाइप का चेंज हो रहा है, और उस चेंज का जो असर है, उस चेंज का जो इफ़ेक्ट है, वो स्टूडेंट्स की टीचिंग पर और आपके स्टूडेंट्स पे क्या हो रहा है, ये स्किल हमें वो बताती है कि हमारे इन्वायरमेंट का चेंज हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग एंड टीचिंग पर किस टाइप से पड़ रहा है। जैसे इसके कंपोनेंट्स है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के। फर्स्ट है बॉडी मूवमेंट। BM इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट किसका बॉडी मूवमेंट? ऑब्वियसली टीचर का, क्योंकि टीचर का बॉडी मूवमेंट, उस टीचर के बॉडी मूवमेंट में इंक्लूड होगा टीचर का एक्शन, उसकी एक्टिविटीज़ जो वो क्लासरूम में करता है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि जैसे कि टीचर को टॉपिक पढ़ा रहा है और वो टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक पोएम एक्सप्लेन कर रहा है, तो पोएम तो फुली एक्शन बेस्ड है, तो टीचर का बॉडी मूवमेंट हो रहा है और उस बॉडी मूवमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग एंड टीचिंग पर। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट हुआ बॉडी मूवमेंट, शॉर्ट में BM। नेक्स्ट है जेस्चर G, शॉर्ट फॉर्म है G। इसमें टीचर के सारे एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं मोस्टली वो कवर होते हैं जेस्चर में, सेकेंड कंपोनेंट में। अगर टीचर का जो जेस्चर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव तो जाना नहीं चाहिए, एंगर वाला, गुस्से वाला नहीं आना चाहिए। तो इसका इफ़ेक्ट भी हमारे स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है, उनकी लर्निंग एंड टीचिंग पर पड़ता है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा चेंज इन स्पीच पैटर्न। अब इसके बारे में बात करेंगे तो चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसमें उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है या फिर किसी वर्ड को वो बड़ा कर रहा है, अप्स एंड डाउन ऑफ द स्टेटमेंट या सेंटेंस, वो इंक्लूड होता है इसमें। चेंज इन स्पीच पैटर्न, इसका शॉर्ट फॉर्म है CSP। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट फोकसिंग। बिल्कुल हमें स्टूडेंट का ध्यान प्रॉपरली बोर्ड पे फोकस करवाना है हमारे टॉपिक की तरफ, या हम जो वर्बल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसके तरफ हमें अपने स्टूडेंट का ध्यान फोकस करवाना है। फोकसिंग हम बोर्ड पर भी फोकस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाकर भी फोकस कर सकते हैं, दैट इज़ इंक्लूड इन द फोकसिंग। फिफ्थ है हमारा फोकसिंग का फिफ्थ है हमारा चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। टीचर जब कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट से तो उसका इंटरेक्शन स्टाइल अक्सर चेंज हो जाता है। जब वो क्वेश्चन करता है स्टूडेंट से, या फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं टीचर से, या स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, इसमें 3 केसेस हो जाते हैं चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल में, CIS। 3 केसेस है जब टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है,
स्टूडेंट टीचर से और स्टूडेंट स्टूडेंट से। तो चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, तो उस इंटरेक्शन में उस बातचीत में कुछ चेंजेस भी होता है। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है हमारे स्टिमुलस वेरिएशन का, चेंज हो रहा है, चेंज स्टिमुलस यानी चेंज। पॉजिंग, जब भी टीचर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, तो उस डिफ़ाइन करते वक्त बिफोर कंप्लीशन ऑफ डेफिनेशन वो बीच में पॉज दे रहा है, और पॉज दे रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट के ऊपर कि टीचर ने एकदम रुका क्यों, पॉज क्यों दिया। तो स्टूडेंट का पूरा अटेंशन टीचर की तरफ हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिंग, यानी पी फॉर पॉजिंग। ऑडियो विजुअल चेंज, शॉर्ट फॉर्म है ABC। ऑडियो विजुअल चेंज यानी हमने हमारे टॉपिक को, एक टीचर ने अपने टॉपिक को ऑडियो विजुअल कुछ चार्ट या कुछ मॉडल या पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया, विजुअल उन्हें कुछ दिखाया और फिर एक्सप्लेन किया, तो वो एक कंपोनेंट है ऑडियो विजुअल चेंज जो टीचर्स अपने क्लासरूम में टीचिंग में यूज़ करता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, शॉर्ट फॉर्म है PP। पीपल्स पार्टिसिपेशन वेरी सिंपल, पीपल्स का आपके स्टूडेंट, पीपल यानी चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट के लिए यूज़ किया गया, स्कूल स्टूडेंट के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन, उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, एक्टिविटी करवाना या फिर उन्हें कोई टास्क देना क्लासरूम में, वो आपका पीपल पार्टिसिपेशन में यूज़ हो जाएगा। अब इन सभी कंपोनेंट्स को हमें लेसन प्लान में यूज़ करना है। ये सारे कंपोनेंट्स हमने इसीलिए समझे ताकि हम इसका प्रॉपर यूज़ लेसन प्लान में कर सकेंगे। ये आपका लेसन प्लान, आपका सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, जो भी क्लास में पढ़ा रहा है स्टूडेंट टीचर है। क्लास आपको डिसाइड करना है लेसन प्लान के लिए, आप किस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। सब्जेक्ट, टॉपिक, किस टॉपिक का नाम लिखना है। डेट, ड्यूरेशन, माइक्रो टीचिंग का है तो आपका 5 to 7 मिनट का ही पूरा लेसन प्लान रहेगा, क्योंकि माइक्रो यानी खुद शॉर्ट होता है उसका मीनिंग। आपका पीरियड। देन आ जाते हैं हमारे पूरा प्रेजेंटेशन वर्क पे। इस पूरी स्किल में स्टूडेंट बिहेवियर और कंपोनेंट, यानी टीचर क्या पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स और उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया गया है, यानी टीचर को पढ़ाते वक्त वो अपना कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रही है। फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू, व्हाट दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। टॉपिक के बारे में बताया, टॉपिक है हमारा आवर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर देखते हैं। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, जब टीचर बोल रहा है ये तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ केयरफुली सुन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी मूवमेंट, क्योंकि टीचर ने राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये जो स्टेटमेंट है टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखा, तो टीचर का बॉडी मूवमेंट हुआ, इसलिए हमारे इसमें कंपोनेंट यूज़ हुआ है BM, बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इन्वायरमेंट।